मैं डॉक्टर रूपाली दुबे आज से आपकी 10th क्लास की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ और एनसीईआरटी की बुक से मैंने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? जैसे दो रिएक्टेंट, जैसे कोई एक रिएक्टेंट ए है और कोई एक रिएक्टेंट बी है, ये आपस में रिएक्शन किए और ए बी एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ए बी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम आपको एक सिंपल एग्जाम्पल जो हम लोग डेली रूटीन में एग्जाम यूज कर रहे हैं, हमने ब्रीदिंग किया, ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ने पूरे फूड मटेरियल को हमारी बॉडी में बर्न किया, उससे एनर्जी निकाला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, मतलब वो एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाती है और हमको एनर्जी मिलती है, तभी हम काम कर पाते हैं। ठीक है, इसके अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका है कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम कोई एलिमेंट है और उसने वाटर से रिएक्शन किया, ये भी डेली यूज में है, जिनके घर में पुताई होती है ना, तो पहले के जमाने में क्या होता था, चूना लाते थे, पानी में डालते थे, उसमें से बुलबुले निकलते थे, वो बुलबुले क्या होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले होते थे। ठीक है, तो कैल्शियम में हमने क्या डाला, वाटर डाला H2O, तो हमें क्या मिला, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने वाटर से रिएक्शन किया तो क्या मिला हमें, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हम साल्ट की बात करते हैं। साल्ट मतलब NaCl, तो NaCl कैसे बना, NaCl है ना, तो सोडियम एलिमेंट ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से रिएक्शन किया तो क्या मिला, NaCl और H2 गैस निकल गई। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। कैल्शियम ने वाटर से रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब इसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं, दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो इनमें बैलेंस की भी जरूरत होती है। ठीक है, कितना कितना हम एक रिएक्टेंट को लेंगे, कितना दूसरे रिएक्टेंट को लेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो बैलेंस प्रोडक्ट। देखिए कैसे होता होगा बैलेंस, है ना, तो आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम एक ही एलिमेंट, एक ही इसका मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इधर पे भी कैल्शियम एक ही है, मगर यहाँ पे OH होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, मगर ऑक्सीजन क्या है, एक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 आगे इसके 2H2O, तो अब हमारा ये पूरा दोनों तरफ का बैलेंस हो गया। इसी तरह इसमें भी हमने किया, Mg प्लस 2H2O, MgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे भी H2 निकलेगा और यहाँ पे भी H2। कोई भी गैस जब निकलती है बाहर तो उसके लिए हम एरो ऐसा ऊपर की तरफ एरो का सिंबल लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखिए Na प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2, तो देखिए H2, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2H, फिर Cl, अब यहाँ पे एक Cl है, अब यहाँ पे 2Cl हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 और इधर पे भी 2 कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्टेंट भी बैलेंस होना चाहिए और जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट हमें मिला है वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो बैलेंस्ड रहती हैं। ठीक है, अगर आप लोग खाना खाते हैं, अगर हमने ज्यादा खाना खा लिया तो फिर क्या होती है, एसिडिटी होने लगती है या फिर कोई दूसरी भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं है। हमने रिएक्टेंट अगर बैलेंस लिया है तो हमारा प्रोडक्ट भी बैलेंस बनेगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट की डेफिनेशन आपको आएगी।
रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था A+B, तो ये रिएक्टेंट हो गए। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें उनको हम क्या कहेंगे? रिडक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट जो बैलेंस रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट, जैसे AB प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में ये आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।